हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं लीगल लाइफ गाइडेंस चैनल। वेलकम टू माय चैनल लीगल लाइफ गाइडेंस। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ लॉयर एडवोकेट। हम एडवोकेट वकील कैसे बन सकते हैं, क्या पढ़ाई करनी होगी, क्या सभी चीज़ें। उसके लिए आप वकील सुने होंगे जो न्यायालय में न्याय का प्रतीक होता है और न्याय लोगों को दिलाने में सहायता करता है। वो एक वकील होता है। वकील कोई भी महिला या पुरुष बन सकते हैं जो न्यायालय में किसी का भी केस लड़ते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग हम लोग का आज का वीडियो है। तो आगे हम लोग का टॉपिक आज का है हु इज कॉल्ड एडवोकेट। हम एडवोकेट किसे कहते हैं, विच डिग्री, कौन सी डिग्री करनी पड़ती है एडवोकेट बनने के लिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिग्री, एडवोकेट बनने के लिए कितने प्रकार की डिग्री होती है, डिग्री ड्यूरेशन, कितने साल का कितने टाइम का ड्यूरेशन, उसका क्या ड्यूरेशन होता है डिग्री का, एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, हाउ टू बिकम अ लॉयर, हम एक लॉयर कैसे बनते हैं, व्हेन डज वन बिकम एन लॉयर टू एडवोकेट, हम लॉयर से एडवोकेट कैसे बनेंगे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एआईबी क्या होता है और किस लिए होता है, स्पेशलिस्ट एडवोकेट की क्या होता है, किसे किसी भी केस क्रिमिनल एडवोकेट या सिविल एडवोकेट के लिए इसके बारे में भी जानेंगे। हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट एडवोकेट, पीपीएपी, एपीओ ने आप लोगों ने सुना होगा, गवर्नमेंट सरकारी वकील, वो क्या होता है, कैसे बनते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। डिफरेंट बिटवीन लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, इसमें अंतर क्या होता है तीनों में। और उसके बाद है नोटरी, नोटरी एडवोकेट क्या होता है। इन्हीं सभी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आगे। नंबर पहला है जो हु इज कॉल्ड एडवोकेट, एडवोकेट हम किसे कहते हैं। एडवोकेट दोस्तों, जो आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे कोर्ट में जो किसी दूसरे का केस लड़ते हैं, उनके बातों को रखते हैं, उनको हम एडवोकेट कहते हैं। जो न्यायालय में हमारा केस लड़ते हैं। आगे देखेंगे नंबर 2 पे विच डिग्री, एडवोकेट लॉयर बनने के लिए कौन सा हमको डिग्री करना होगा। उसके लिए हमको लॉ ग्रेजुएट होना होता है। लॉ में ग्रेजुएट हो गए उसके बाद भी आप एडवोकेट बन सकते हैं। उसके आगे आप देखेंगे नंबर 3 पे हाउ मेनी टाइप ऑफ डिग्री, एडवोकेट बनने के लिए कितने प्रकार की डिग्री होती है। तो उसके लिए टू टाइप्स ऑफ लॉ डिग्री, दो प्रकार की डिग्री होती है। आगे देखेंगे डिग्री ड्यूरेशन, कितने टाइम का होता है, कितना टाइम लगता है। तो उसके लिए 3 इयर्स एंड 5 इयर्स, दो टाइमिंग है। आगे हम देखेंगे कब कौन सा कितना समय लगता है। तो नंबर 5 पे एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आप देखेंगे इसमें दो चीजें हैं, जैसे हमने टू टाइप ऑफ डिग्री बताया और दो टाइम ड्यूरेशन बताया उसके लिए। तो एक आफ्टर ट्वेल्थ और दूसरा है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आगे देखेंगे आफ्टर ट्वेल्थ के बाद हमें 5 ईयर वाली 5 साल वाली डिग्री करनी होती है और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद हमें 3 साल वाली डिग्री करनी होती है। उसके बाद आफ्टर ट्वेल्थ के बाद हमें ये डिग्री करनी होती है जिसमें इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो बी एल एल बी, बी बी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी जैसे कोर्स होते हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि हमने इसमें 3 प्रकार का, ये एक ही टाइप का है, यानी कि 5 साल वाला डिग्री। और इसमें सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, वो चीजें अलग है, लेकिन टाइप क्या है, एक 3 ईयर और एक 5 ईयर। तो 3 ईयर वाले में हम क्या करते हैं, एल एल बी सिर्फ, है ना, बैचलर ऑफ लॉ या बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भी बोलते हैं। और तीसरा होता है लिगम बेकलूरियस, है ना, जो लैटिन शब्द है उसमें हम बोलते हैं लिगम बेकलूरियस एलएलबी को। तो उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है आफ्टर ट्वेल्थ के बाद, तो और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। तो मिनिमम आफ्टर ट्वेल्थ के बाद मिनिमम 45 to 50% पास आउट आप होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, एनी स्ट्रीम से। और
आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद भी 45 से 50% पास आउट आप होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम है, बीए, बीकॉम, बीएससी, और 12th के बाद जब कर रहे हैं आर्ट, साइंस, है ना, कोई भी एनी सब्जेक्ट, एनी स्ट्रीम आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि 6 नंबर पे हाउ टू बिकम अ लॉयर। हम लॉयर कैसे बनेंगे, है ना, लॉयर कैसे बनते हैं। तो आपको जो हमने प्रोसेस बताया, तो उसके बाद आपका आफ्टर कंप्लीट ग्रेजुएशन इन लॉ, आप लॉ में जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप एक लॉयर कहलाते हैं, आप लॉयर बन जाते हैं, है ना। एडवोकेट आप नहीं बनते हैं, वो दूसरी प्रोसेस, वो इसके बाद आता है, वो हम आगे बताएंगे वीडियो में। तो आगे आप देखेंगे नंबर तो इसी के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। लीगल लाइफ गाइडेंस ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आती रहती हैं। तो ये हमारा पेज है, यूट्यूब चैनल है लीगल लाइफ गाइडेंस। और आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे नंबर 7 पे है व्हेन डज वन बिकम एन लॉयर टू एडवोकेट। हम लॉयर से एडवोकेट कैसे बनते हैं, वही जो अभी मैंने पिछले पॉइंट पे बोला था कि एडवोकेट टू सर। तो उसके लिए क्या करना होगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल, यानी कि आप जब लॉ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप जिस भी स्टेट से आते हैं उस स्टेट में स्टेट बार काउंसिल होता है, अधिवक्ता संघ जो स्टेट लेवल होता है, तो उसमें आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। देन आप आफ्टर दैट यू विल बिकम अ एडवोकेट। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, AIB क्या होता है। तो दोस्तों ये आप देखिए, आफ्टर रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल देन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, आप ये जब स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उसके बाद आप AIB का एग्जाम देंगे। ये AIB का एग्जाम किस लिए होता है, तो आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सिर्फ उस स्टेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट में, है ना, दूसरे स्टेट में नहीं कर सकते। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में आप स्टेट बार काउंसिल में कराए तो सिर्फ दिल्ली के जितने सारी कोर्ट हैं तो उसमें करेंगे। अगर बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो जिन स्टेट में आप कराएंगे उसमें। लेकिन AIB का एग्जाम देने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो रजिस्ट्रेशन के बाद स्टेट बार काउंसिल में जिस कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करना होता है उसका भी मेंबर बनना पड़ता है। और AIB आप कब तक दे सकते हैं, तो आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके 2 सालों के अंदर आपको AIB क्लियर करना होगा, तभी आपका COP जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है वो आपको मिलता है। अगर आप कहेंगे कि 2 साल में अगर नहीं हुआ तब हर 6 महीना पे होता है एग्जाम, है ना। जब कोरोना कोविड आया उसके बाद से थोड़ा लेट हो रहा है, साल में एक बार ही हो रहा है, नहीं तो साल में 2 बार होता है। तो आगे शायद चल के टाइमिंग फिर से वही हो जाए 6 महीना पे। अगर नहीं होता है 2 साल में क्लियर तो आप एडवोकेट आप नहीं रहेंगे, है ना। लेकिन अटेम्प्ट आप कितने दे सकते हैं, ये सभी चीज आप जब तक नहीं क्लियर हो तब तक आप AIB का एग्जाम दे सकते हैं। देन उसके बाद आप एडवोकेट फिर से हो जाएंगे आप, है ना। आगे हम देखेंगे 9 नंबर पे स्पेशलिस्ट एडवोकेट। आपने सुना होगा कि वो एडवोकेट सर हैं क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट हैं, या ये फैमिली लॉ के स्पेशलिस्ट हैं, वो सिविल के स्पेशलिस्ट हैं, या ये GST के स्पेशलिस्ट है ना, ये मैट्रिमोनियल के स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे ही सभी चीज़ों, तो स्पेशलिस्ट आपने समझा कि जैसे क्रिमिनल में या सिविल में कोई एडवोकेट स्पेशलिस्ट है या फैमिली लॉ में। तो होता क्या है दोस्तों कि जब कोई एडवोकेट किसी एक केस को पकड़ के उसी में कंटिन्यू करते हैं, उसमें उनको ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, उस काम को बेहतर करते हैं, तो उस केस के वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो सब एक साथ कर सकते हैं, है ना। और इसका कोई भी अलग से कोर्स नहीं होता, आप लॉ करते हैं उसी में सब चीज़ इंक्लूडेड होता है, सभी आपको पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए स्पेशलिस्ट किसी केस का बनने के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है ना। आप जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट बनना है उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप उसके स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि 10 नंबर पे हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट एडवोकेट, PP, APP या APO, है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सभी चीज़ें आपने सुना होगा। तो ये बनने के लिए सरकारी वकील आप एग्जाम होता है इसके लिए,
जब आप एडवोकेट बन जाते हैं उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा, उसको आपको प्री क्वालीफाई करना होगा, मेंस क्वालीफाई करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन आप सरकारी वकील बनते हैं, सब जगह से क्लियर हो जाता है तो। और दूसरा ऑप्शन है एक्सपीरियंस इन एडवोकेसी, आपको 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो भी आप बन सकते हैं। उसके बाद भी कुछ प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग प्रोसेस होते हैं, है ना? कहीं रिकमेंडेशन होता है और कहीं एग्ज़ाम्स होते हैं, तब आप सरकारी वकील बन जाते हैं। सरकारी वकील बनने के बाद आप जो आप अपने से किसी का केस नहीं लड़ सकते, जो सरकार का केस होता है, स्टेट केस होता है, उसको आप सरकार की तरफ से लड़ते हैं। जैसे कोई गरीब है, उनको किसी ने मार दिया और वो जाके केस कर दिए, एफआईआर किया, उसके बाद वो सरकारी केस हो जाता है, तो उनके पास तो पैसा है नहीं, तो वो सरकार लड़ती है केस, तो वही आप उसी के एडवोकेट होते हैं, सरकारी वकील। और देन आप समझेंगे आगे नंबर 11 पे जो है कि डिफरेंट बिटवीन लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर। तो लॉयर उसे बोलते हैं दोस्तों जो लॉ ग्रेजुएट है। लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आप लॉयर, जब लॉ में एडमिशन लेते हैं तभी लॉयर हो जाते हैं, लॉ ग्रेजुएट रहते हैं। आप एडवोकेट नहीं बोल सकते अपने आप को, जब एडवोकेट कब बोलेंगे उसको हम बता रहे हैं, लेकिन आप लॉयर होते हैं, लॉ ग्रेजुएट हुए हैं, आप लीगली जानकारी दे सकते हैं, ऑफिस बैठा सकते हैं, है ना? लेकिन आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। एडवोकेट क्या होता है? आफ्टर रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल, जब जो हमने आपको प्रोसेस बताया, स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन, देन आप जब रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, आपको स्टेट बार काउंसिल सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप एक एडवोकेट हो जाते हैं। उसके बाद होता है बैरिस्टर। बैरिस्टर क्या है दोस्तों? तो बैरिस्टर है लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, जैसे लंदन से, जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी या गांधी जी, हमारे बैरिस्टर ही थे। तो ये लोगों ने भी आउट ऑफ इंडिया से किया हुआ है लॉ, तो उनको हम बैरिस्टर बोलते हैं। आगे आप देखेंगे कि नोटरी एडवोकेट क्या होता है। 12 नंबर पे जो नोटरी था, तो नोटरी एडवोकेट, ये भी दोस्तों एक्सपीरियंस, जब आप एडवोकेसी करते रहते हैं और 7 साल हो जाते हैं, अलग अलग स्टेट में इसको वेरी करता है टाइम ड्यूरेशन पे। उसके बाद कहीं एग्जाम भी होता है या एक्सपीरियंस के बेस पे भी होता है, और कहीं एग्जाम मेंस, इस तरह का भी प्रोसेस रहता है। उसके बाद आप नोटरी के लिए आपके सिग्नेचर का उसके बाद और ज़्यादा वैल्यू हो जाता है, जिसे हम गेजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। तो आज का यही वीडियो था। थैंक यू दोस्तों।